एक शांत से छोटे कस्बे में, जहां चारों ओर सुस्त पहाड़ियां और सरसराती इमली के पेड़ थे, वहां 14 साल का एक लड़का रहता था, जिसका नाम था आनंद। वह असाधारण नहीं था, वह टॉपर नहीं था, वह खेलों का सितारा भी नहीं था। वह बस आखिरी बेंच पर बैठने वाला लड़का था। न इसलिए कि उसने चुना था, बल्कि इसलिए कि वह मानता था उसकी जगह वहीं है। हर दिन वह चुपचाप स्कूल के अंदर जाता, अपना पुराना बैग कसकर पकड़े हुए। कोई उसे नापसंद नहीं करता था, बस कोई उसे देखता ही नहीं था। शिक्षक शायद ही उसे नोटिस करते, सहपाठी उससे शायद ही बात करते, और वह खामोशी के एक छोटे से खोल के भीतर जी रहा था। लेकिन उस खामोशी के पीछे सपनों से भरा एक लड़का था, इतना नाजुक कि छोटी सी असफलता भी उसे तोड़ सकती थी। हर शाम घर पर आनंद अपनी माँ के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। वह एक गारमेंट दुकान में काम करती थी। कमजोर पीली बल्ब की रोशनी में कपड़े सिलते हुए लंबे घंटे बिताती थी। हर शाम वह थकी हुई आती, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह खाना बनाती, सफाई करती, और फिर भी आनंद के पास बैठने की ताकत जुटा लेती। वह उसका सिर सहलाते हुए कहती, तुम्हें सबसे अच्छा बनने की जरूरत नहीं, बस अपना सबसे अच्छा बनना है। आनंद मुस्कुराता तो था, पर भीतर से वह उन शब्दों पर कभी विश्वास नहीं कर पाया। वह सोचता, सफलता जैसी चीजें हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होती। वह घोषणा, जिसने सब बदल दिया, एक सोमवार की सुबह उनकी विज्ञान शिक्षिका कक्षा में कागजों का ढेर लेकर आईं। उन्होंने कहा, बच्चों, इस साल जिला स्तर पर विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता है। विजेता राज्य प्रदर्शनी तक जाएंगे। कक्षा उत्साह से भर गई, लेकिन आनंद, वह चुपचाप बैठा रहा। उसकी उंगलियां धीरे से डेस्क के किनारे को पकड़ रही थीं। शिक्षिका ने फॉर्म बांटे। आनंद ने फॉर्म लिया, लेकिन उसे भरने के बजाय धीरे से मोड़ा और बैग में रख दिया। दिन बीत गए। वह फॉर्म वैसे का वैसे पड़ा रहा। अनकहे शब्दों की रात, अंतिम तारीख की रात आ गई। आनंद मेज पर पड़े खाली फॉर्म को देखता रहा। उसकी मां ने उसकी चुप्पी नोटिस की। वह पास आई और धीरे से पूछा, तुमने फॉर्म भरा क्यों नहीं? आनंद ने नजरें थाउजा हो चुका ली, धीमी आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि लोग फिर मुझ पर हंसें। कुछ देर तक खामोशी रही। मां ने न डांटा, न यह कहा कि वह गलत है। वह बस बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद वह वापस आईं, हाथ में एक छोटा सा जंगली फूल लिए, जो पुराने बाड़ के पास उग रहा था। उन्होंने वह फूल आहिस्ता से आनंद की हथेली पर रखा। वह फूल जिसने बात की, मां ने कहा, जानते हो यह फूल सुंदर क्यों है? आनंद ने सिर हिलाया। क्योंकि यह वहां खिला जहां कोई उसे देखने भी नहीं आता, न बगीचे में न खिड़की के पास, बस एक पुरानी दीवार के किनारे। फिर भी यह खिला। आनंद उस फूल को देखता रहा। मां ने उसका चेहरा हाथ से ऊपर उठाया और कहा, तुम आखिरी बेंच पर हो, पर बेंच तुम्हारी कीमत तय नहीं करती, तुम्हारी कोशिश करती है। कई महीनों में पहली बार आनंद के भीतर कुछ जागा। न आत्मविश्वास, न साहस, लेकिन आशा, सपनों का निर्माण। उस रात आनंद ने धीरे से अपनी मेज साफ की। उसने छोटी सी लोहे की दिया लैंप जलाई और पुरानी चीजें इकट्ठा की। बोतल के ढक्कन, तार, गत्ते के टुकड़े, टूटे खिलौने। न नए उपकरण, न महंगे किट, न कोई सुविधा, लेकिन उसके पास दिल था। अगले पूरे हफ्ते वह रात देर तक काम करता, जब तक आंखें जलने न लगें। वह काटता, जोड़ता, फिर से कोशिश करता। कभी पंख टूट जाते, कभी बल्ब नहीं जलता, कभी हाथ डर से कांप जाते, लेकिन मेज पर रखा छोटा फूल उसे याद दिलाता, फिर भी खिलो। पहला उजाला अंतिम रात। जैसे ही आनंद ने आखिरी तार जोड़ा और पंखा घुमाया, छोटा बल्ब हल्के से चमक उठा। एक पल को उसकी सांस थम सी गई। आंखों में आंसू आ गए। कमरा अंधेरा था, पर वह छोटा सा उजाला उसकी पूरी दुनिया के लिए काफी था। प्रतियोगिता का दिन हॉल रंगीन मॉडलों से भरा था। सोलर मशीनें, रोबोट, वाटरफॉल, बैटरी कारें। आनंद अपना छोटा रिसाइकल्ड टरबाइन लेकर अंदर गया। कुछ बच्चे हंस पड़े। कचरे का मॉडल, क्यों मेहनत करी, लास्ट बेंच वाला जीतेगा। आनंद सिमट गया, पर उसे अपनी जेब में रखा फूल याद आया। उसने मॉडल मेज पर रखा और धीरे से पीछे खड़ा हो गया। जजिंग जज एक एक मॉडल देखते चले। कुछ पर नजर तक न डाली, कुछ से सवाल पूछे।
जब वे आनंद के मॉडल तक पहुंचे, एक ने पूछा, ये सब कबाड़ से बनाया? आनंद ने घबराहट में सिर हिलाया। हाथ कांप रहे थे। दूसरे जज ने स्विच दबाया। छोटा टरबाइन घूम उठा। बल्ब जल उठा। न तेज, न चमकदार, पर असली, और काम करता था। हॉल में कुछ पल सन्नाटा, फिर धीमी आवाजें। वाह, इसने खुद बनाया? कचरे से? पर आनंद कुछ नहीं सुन रहा था। वह बस दरवाजे के पास खड़ी अपनी मां को देख रहा था। आंखें चमकती हुईं। घोषणा इवेंट के अंत में शिक्षक स्टेज पर रिजल्ट शीट लेकर आए। सभी शांत हो गए। पहला पुरस्कार नवाचार, रचनात्मकता और रिसाइकल सामग्री के उत्कृष्ट उपयोग के लिए जाता है आनंद को। तालियों की गूंज, कुछ खुश, कुछ हैरान, कुछ चुप। पर आनंद जगह पर खड़ा रह गया, आंसू आंखों में भरे हुए। धीरे धीरे स्टेज तक गया, ट्रॉफी ली, और तभी उसने अपनी मां को देखा। वह रो रही थी, साड़ी का पल्लू मुंह पर, खुशी के आंसू। वह आलिंगन जिसने सब कह दिया। आनंद उनकी ओर दौड़ा। मां ने उसे कसकर गले लगाया और फुसफुसाई, देखा, आखिरी बेंच का भी भविष्य होता है। आनंद फूट फूट कर नहीं, धीमे से रोया। दर्द से नहीं, डर से नहीं, बल्कि उस खुशी से जो तब आती है जब इंसान समझता है, मैं कर सकता हूं, मैं कीमती हूं। एक नई शुरुआत। उस रात आनंद ने ट्रॉफी मेज पर रखी। उसके पास सूखा हुआ वह फूल भी रखा। धीमे से बोला, धन्यवाद मुझे खिलना सिखाने के लिए। उस दिन के बाद आनंद कभी आखिरी बेंच वाला लड़का नहीं रहा, क्योंकि उसने जगह नहीं बदली, उसने खुद को बदल दिया। वह आत्मविश्वास से पढ़ने लगा, कक्षा में जवाब देने लगा, नए मॉडल बनाने लगा। छिपना छोड़ दिया, क्योंकि एक छोटा फूल और एक मां का भरोसा उसकी जिंदगी बदल गया। कहानी का संदेश आपको चमकने के लिए आगे की बेंच की जरूरत नहीं, बनाने के लिए महंगे उपकरण नहीं, दुनिया का भरोसा भी नहीं। बस खुद पर भरोसा होने का एक कारण चाहिए। भले दुनिया आपको भूल जाए, जगह छोटी हो, कोई न देखे, फिर भी खिले।